वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और आप लोगों की कोई भी ऐसी बॉदरिंग सिचुएशन हो, कोई कंफ्यूजन है व्हाटसोएवर, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। या फिर प्रीवियस हमारे सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, मैं 1 मिनट में आप लोगों की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बता दें इस चीज के बारे में। सब कुछ क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, कोई मेंबर रिकैप कर सकते हैं? अच्छा यार, स्प्रेडशीट का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, मेरा ख्याल है कि उस पे वो रिसर्च शीट वाली की बात कर रहे हैं ना आप लोग। ओके, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी प्रोडक्ट चूज करनी है उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, वर्चुअल असिस्टेंट है, फ्रीलांसर है, amazon सेलर है, कोई ई कॉमर्स का है, वॉलमार्ट का है, किसी भी नेचर ऑफ द बिजनेस के साथ डील करने वाला मेंबर है, उसका एक ही माइंड सेट होता है, उसकी एक अप्रोच होती है। क्या अप्रोच होगी? कि जिस प्रोडक्ट को आप चूज करने जा रहे हैं, जिसे आप रीसेल करने जा रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो सेलेबल होनी चाहिए, राइट? अगर वो आपके पास प्रॉफिटेबल और रीसेलेबल है तो अल्टीमेटली आप उसके साथ इजीली काम कर सकते हैं। जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा 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 यार, अच्छा हमजा भाई, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? इस टाइम मैं मीटिंग में हूँ। और वो वैसे भी प्रोजेक्ट डन हो गया है, ठीक है भाई। हाँ। okay. अच्छा, सॉरी गाइस, सम टाइम ना मोर देन नॉर्मल वाली कुछ ना कुछ क्वेरीज आ रही होती। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली है कि एक प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए, चूज करने के लिए कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स को मेंशन किया गया। एज अ ह्यूमन बीइंग हमसे ब्लंडर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, सम टाइम सिचुएशन चेंज भी हो जाती है, फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स भी वेट करना पड़ा हमें कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट थ्री थ्री इयर्स की मैं बात करूं, या 3 इयर्स नहीं, जो रीसेंट 2 इयर्स की बात करें, एक प्रोडक्ट के अलावा मुझे नहीं कोई याद ऐसी प्रोडक्ट के जिसने हमें कोई 6 मंथ्स तक भी वेट करवाया हो। या 6 मंथ्स तक हमारी एक प्रोडक्ट की सेल होती जा रही है, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, एक ऑर्डर आया फिर हम वेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, विद इन मंथ में, विद इन 1.5 मंथ्स में, विद इन 2 मंथ्स में
आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। यहाँ पर वो वाली सारी चीजें मेंशन है जिन जो हमारे ब्लंडर्स थे, जिनसे हमने चीजों को लर्न करने की ट्राई की है कि यार नेक्स्ट टाइम ये वाले ब्लंडर्स हमारे पास नहीं होने चाहिए। आई बिलीव कि अगर आप लोग भी इस चीज को अपने नोटिस में लेकर आएंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई थंब रूल टाइप की चीज बन गई है कि यार यही एज इट इज रहेगी। नो, इंस्टेड ऑफ दैट आने वाले टाइम में भी ये चीज अपडेट होती रहेगी। अब मैं इस सारे प्रोसेस को समराइज कर देता हूं कि देखें यार, जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि उसमें रिस्क कम से कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स हमें ज्यादा इफेक्टिव मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई कि हम अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो उन सारी चीजों को एक समराइज किया हुआ है इस एक्सेल शीट में कि अगर आपने यूएसए के लिए किसी प्रोडक्ट को चूज करना है या आपने यूके के लिए किसी प्रोडक्ट को चूज करना है, तो एक प्रोडक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स होने चाहिए जिनकी बेसिस के ऊपर आप प्रोडक्ट का डन करने के बाद ऑर्डर प्लेस करें या फिर आप लोग रिजेक्ट कर सकते। इस शीट में हमारे पास अराउंड 21 पॉइंट्स है और ये 21 पॉइंट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपकी प्रोडक्ट को कवर करते हैं। मैं इसको बोलता हूँ प्रॉफिट कैलकुलेशन या प्रोडक्ट एनालिसिस शीट। और इस शीट को यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जिसका नेम है कीपा, हीलियम 10, स्मार्ट स्काउट, कुछ भी। सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है वो कीपा का है। एंड आई वुड से इसे लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, कीपा होगा, साथ हमारे पास ये वाली शीट होगी, तो अल्टीमेटली सिनेरियो डन। प्रॉफिट सेल एंड बाय, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम बात करेंगे, प्रॉफिट क्या चीज है, कैसे होती है, एंड सो ऑन। ओके, सो ऑल द वे अब हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं। लॉग इन किया है, मैं आता हूँ सेटिंग्स में। और ये जो रात वाला है ना, कुछ भी अभी क्योंकि मार्च 16, मार्च 15, अच्छा फर्स्ट एक्सेस अभी देख रहे हैं मार्च 22। ये वाला मेरे वाला है। ये जो ऊपर अभी 1448 हो रहा है, ये कोई रात 12 बजे के आसपास वाला है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि मुझे तो अभी एक सिंगल रखना है ना, अगर इससे ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली ये एक बॉदरिंग सिचुएशन बन जाएगी ना, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर आके अपने पास किसी एक प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। ले जी, चले मैं कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ और उसमें से एक वेजिटेबल चॉपर मुझे टॉप पर इधर नजर आ रहा है, मैं इसे देख। गाइस, अगर इस प्रोडक्ट को आप लोग एनालाइज करें, आपके माइंड में क्या आता है कि इस प्रोडक्ट के साथ हमें मूव करना चाहिए या नहीं?
इस प्रोडक्ट को सिंपली देखने के बाद आपके माइंड में क्या आता है कि हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? कॉमन मुझे बताना है आप लोगों ने। मैं चाहता हूं कि हम लोग ना अब एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कुछ चीजों को मिलके तो डिसाइड करें, क्योंकि इतना तो हमारा अब हो गया ना डन। ओके, मिस मैविश कह रही हैं कि जी हमें कर लेना चाहिए। बाकी मेंबर्स क्या कहते हैं? अब हम उस यार इतने सेशंस के बाद आई बिलीव कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या सिचुएशन। ओके, मेरे मेंबर्स कहते हैं यस, रेटिंग 4.3 हॉट सेलिंग है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। जो हमें नॉर्मल वे में चीजें नजर आ रही हैं, हम तो उनकी बेसिस के ऊपर ही डिसाइड करेंगे कि इसमें सिचुएशन क्या चल रही है। सो ऑल द वे। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये तो सही है, टाइटल भी सही है, इसका एसएन भी सही है, बाकी सारे पैरामीटर्स भी एज इट इज परफेक्ट आ रहे हैं। डन हो गया। इस शीट को अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ, जिसके लिए मुझे प्रोडक्ट चूज करनी पड़ी। सो गाइस, ऑल द वे। इस प्रोडक्ट में हम ये वाली बात कर रहे हैं कि first make sure that your product meets the first criteria. In the second criteria, lists point 8 and 9 are compulsory. Analyze your product and select the right numbers. ओके हो गया। अब ये देखें, फर्स्ट हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे भाई आप लोगों ने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना है, या आप लोगों ने सर्विसेज ऑफर करनी है, अपना काम स्टार्ट करना है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये चार पैरामीटर तो हमारे फर्स्ट डन होने चाहिए। जैसे प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कम से कम वर्ष से वर्ष की मैं बात करूं ना, वर्ष से वर्ष जो प्रोडक्ट amazon पे सेल हो रही है उसकी सेलिंग प्राइस $10 तो होनी चाहिए। ये चार पॉइंट्स अगर डन हो रहे हैं ना, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट को देखें तो ये कितने में सेल हो रही है? ये $25 में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले यार जो इस शीट में प्राइस मेंशन थी ना, वो 20 था, तो मैंने 20 को 10 कर दिया, इसलिए कि यार रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। ये कौन से इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं? $10 पे भी हम सेल करने पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बना सकते हैं। Amazon इज नॉट अ सेलर। ठीक है, Amazon इज नॉट अ सेलर। पहली बात, पहला पॉइंट तो इसमें डन हो गया। दूसरा हम देखते हैं, Amazon इज नॉट अ सेलर। सो ऑल द वे बैकएंड पे आए हम लोग। Amazon इज नॉट द सेलर। Amazon, हाँ जी, हम इसमें देखते हैं कहीं पर भी ग्राफिकल ओवरव्यू में हमें ये अमेजोन नहीं शो करवा रहा। हालांकि इधर मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अमेजोन है। यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कि सेलर्स में कहीं पर अमेजोन मौजूद है। ये चीज होती है ग्लिचेस की बात करें। अब एक्सटेंशन बता रही कि अमेजोन है, अमेजोन रीसेल मौजूद है इसमें, लेकिन इसके अलावा अमेजोन नहीं है। अमेजोन रीसेल वाला बैठा हो। मैं ग्राफिकली इसका चेक कर लेता हूँ फिर दोबारा से कि कहीं यार इधर अमेजोन नजर आ रहा है। नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जो हमें फैक्टर्स इजीली अंडरस्टैंडेबल है उनके अकॉर्डिंगली तो अमेजोन भी नहीं है। ये वाला पॉइंट भी हमारा डन। द ब्रांड ओनर इज नॉट द ओनली सेलर। द ब्रांड ओनर इज नॉट द ओनली सेलर। इस वर्ड को कोई बंदा एक्सप्लेन कर सकता है? द ब्रांड ओनर इज नॉट द ओनली सेलर।
इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं ना, अकेला ब्रांड नहीं होना चाहिए। देखो होता पता है क्या यार, हमारा क्राइटेरिया, अब मेरी इस बात को प्लीज केयरफुली सुनना है, हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं उसमें एटलीस्ट 3 सेलर्स तो होने चाहिए। सम टाइम हमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं जिनमें 3 से ज्यादा सेलर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ब्रांड भी इटसेल्फ उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में मौजूद है, और वो भी ऑर्डर ले रहा है, ज्यादातर ऑर्डर्स ही उसे मिल रहे हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोसीड करना चाहिए? रिपीट कर देता हूं, हमारा जो क्राइटेरिया है ओवरऑल वो ये है कि जिस प्रोडक्ट को हम सेल करना चाहते हैं उसमें मिनिमल 3 सेलर्स होने चाहिए। ओके हो गया? अब होता ये है कि भजन 3 सेलर्स में ब्रांड भी मौजूद होता है। जब ब्रांड मौजूद है तो सारे ऑर्डर्स उससे मिल रहे हैं। क्या ऐसी प्रोडक्ट्स में हमें काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ब्रांड की ओवरऑल जो प्राइस है उससे कम हम सेल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ब्रांड ही हमारा सोर्सिंग पॉइंट है जिससे हम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होंगे। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें ब्रांड के साथ साथ ब्रांड को कम ऑर्डर्स मिल रहे हो, बाकी लोगों को ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हो, तो ये हम थर्ड वाला पॉइंट जस्टिफाई करते होते हैं। अब यहाँ पर देखें इस ब्रांड का नाम क्या है। ऑल द वे अगर आप नोटिस करें गाइस, सो इट्स ड्यूपटन। ठीक है जी, इट्स ड्यूपटन स्टोर। ओके 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 जी, ये है ड्यूपटन स्टोर। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये अकेला ही सेलर है। इसके लिए ये चीज मेक श्योर करने के लिए कि क्या सारे लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपने आना है डेटा में। डेटा में आने के बाद आप मूव करेंगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है जी, डेटा में आए, फिर यहाँ से हम मूव कर रहे हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। इधर पता चलेगा कि ऑर्डर्स जो है वो कितने लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्स अगर सारे लोगों को मिल रहे हैं तो बेहतरीन है, और अगर ऑर्डर्स सारे लोगों को नहीं मिल रहे तो आप एज इट इज कैरी ऑन कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या इस प्रोडक्ट के साथ हमें जाना चाहिए? क्या इस वाली प्रोडक्ट के साथ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देख रहे हैं, 100% वॉन बाय द सिंगल मेंबर। 100% वॉन बाय सिंगल मेंबर। ये मैं बात करना चाह रहा था, और है कौन, किसे ऑर्डर मिल रहे हैं ये भी मुझे बता दें यहाँ पर चैट में। ब्रांड को ही मिल रहे हैं या बाकी लोगों को मिल रहे हैं? यही वाला ब्रांड था ना, हमने अभी देखा था चार्ट में कि ड्यूपटेन जो है यही ब्रांड है। तो ब्रांड शुडेंट बी द ओनली सेलर। अब मुझे उर्दू का एक वर्ड जो यहाँ पर फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है कि अ, चले मैं उसको मिक्स वर्ड में कह देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर या जाहिरी असबाब के बेसिस के ऊपर। ठीक है, कि जाहिरी असबाब की बेसिस के ऊपर जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि यार इतनी जबरदस्त इसका बीएसआर है और इसकी बाकी सारी चीजें फैंटेस्टिक हैं, क्यों नहीं ऑर्डर प्लेस कर रहे? इसलिए ऑर्डर नहीं प्लेस करना चाहते कि यार सारे ऑर्डर तो ये ले रहा है। ओके, सो ऑल द वे अब हमें ये पता चला कि थर्ड वाला जो पॉइंट है वो तो जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो उसको हम यहाँ पर एज इट इज वर्ड वाले फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। सो दैट्स वाई कि हमारा जो सिनेरियो was it is done हो जाए। Our estimated sales equity should be greater than 20 units per month. Our estimated sales equity is greater than 20 units per month, कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं कम से कम 20 यूनिट्स आपको मिलने चाहिए। जी मिस अलीमा, प्लीज प्लीज।
जी मिस अलीमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है मेरी बहन? प्लीज क्विकली मुझे बताएं। बोलना चाहते हैं आप ऑडियो में आ जाएं, राइट डाउन करना चाहते हैं आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ जाएं। Amazon इज नॉट अ सेलर का मतलब है। ओके, मैं अभी आप लोगों के लिए ऑडियो को वो क्यों इसे ऑफ रखना है, मैंने ये कर दिया। अब आपका क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया, अगर आप बोलना चाहें तो वो भी वालेकुम सही। सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अभी आपने दिखाया था ना कि यहाँ पे हमने देखा है अमेजोन इज नॉट अ सेलर, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन इज नॉट अ सेलर, क्योंकि उसकी जो देखने वाली चीज है उसमें तीनों चीजें आ रही हैं। अच्छा देखें, Amazon इज नॉट अ सेलर, हमने इस बात का मतलब तो ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप चूज करने जा रहे हैं, Amazon अकेला सेलर नहीं होना चाहिए, या Amazon उसमें सेलर ही नहीं होना चाहिए। इस फ्रेज से, इस सेंटेंस से तो जी यही पता चल रहा है ना कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं Amazon उसमें नहीं होना जी चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जी हम फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट में 35% से लेकर 40% तक, 35% से लेकर 40% तक Amazon किसी प्रोडक्ट में मौजूद है तो वो बियरेबल है, हम उसे वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि ये एक रीजनेबल सी जी सेल वो ले रहा है ना, अब 100% सर। तो वो नहीं ले रहा। हम ऐसी प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं सर जिनमें 100%। मैं पूछना चाह रही थी कि ये मेरा ख्याल है अलीमा पूछ रही हैं कि हम अमेजोन के पेज पर जब प्रोडक्ट के नीचे हम जा रहे थे मोर डिटेल्स में, तो जब हम चेक कर रहे थे कि वो अमेजोन सेलर ना हो, तो बाकी जगहों पे लिखा हुआ आ रहा है कि अमेजोन सेलर है का। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अमेजोन सेलर नहीं हो, या 30 to ये लाइक 35 to 40% अगर दे रहा है अमेजोन, तो वो कहाँ पे हमें मतलब देखने को मिलेगा, हम कहाँ से देख सकते हैं उसको? वो हम्म। नहीं प्रोडक्ट को आया देख समझ के, में। एनालिसिस में नहीं, हाँ सिर्फ हाँ। प्रोडक्ट को देख के। वो कहाँ पे आपने आपने कुछ दिखाया था उसमें समझ नहीं आया था। ओके, अब मैं दोनों जगहों पे दिखा देता हूँ। ये वाला वर्ड कहीं पर भी एग्जैक्टली नहीं मेंशन होगा कि Amazon इज नॉट द सेलर। ये वाला वर्ड तो होना ही नहीं है कहीं पर भी। हमें ये देखना होगा। Yes. सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कहा आपने? आपकी वॉइस में कोई लैग था जी या? जी सर, वही जो आप कह रहे थे। यस। देखें, दो जगहों से आप मेक श्योर कर सकते हैं अभी आ कि रही है। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप Amazon को दो जगहों से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर वन, कि Amazon किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो आपको ये बाय बॉक्स से पता चल जाता है, जैसे शिप्स फ्रॉम Amazon है, क्योंकि ये तो उसकी वेयर हाउस की वजह से ना, और सोल्ड बाय ड्यूपटन, ये उसके सेलर का नेम आ रहा है। Amazon का हमें कैसे पता चलेगा? ये बाय बॉक्स के एग्जैक्टली बिलो ये न्यू एंड यूज्ड वाला ऑप्शन आ रहा होता है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर लिखा हुआ आ रहा होगा कि कौन कौन मेंबर्स हैं जो इसके ऑर्डर्स ले रहे हैं। अब ये सिंगल सेलर ने ही अपने आप को मीटू किया हुआ है एवरीवेयर। और इसके अलावा एक जगह पर हमें नजर आया था Amazon रीसेल। Amazon रीसेल का मतलब है कि Amazon ही उस प्रोडक्ट को भी साथ साथ सेल कर रहा होता है। एक तो ये सेलर्स में पता चलता है कि Amazon सेल कर रहा है या नहीं। सेकंड वन, हमें कहाँ से पता चलता है? जब आप ये डेटा में आते हैं, ये वाला डेटा जो आप देख रहे हैं, इधर ड्यूपटन की जगह पर उस प्रोडक्ट का नाम के साथ इधर आ रहा होगा कि Amazon इतने परसेंट तक ऑर्डर्स ले रहा है। सेम वे के अकॉर्डिंगली अगर आप ये 30 डेज का 90 डेज में करें फिर भी हमें पता चल रहा है, 180 डेज, 365 डेज। तो अब ये दो सेलर्स। थर्ड, हमें पता चल जाता है ये ग्राफिकल ओवरव्यू से, अगर Amazon होगा तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ येलोइश टाइप का स्टफ बन जाएगा। मैं फिर भी इस बात को समझाने के लिए कोई एक प्रोडक्ट चूज करता हूँ जिसमें Amazon आ रहा हो, ताकि सीन इजी हो जाए। फ्यू मिनट्स कंज्यूम हो सकते हैं, परेशान नहीं होना। जैसे ये वाली क्वेरी हमारी डन हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। क्या हो गया, मैं तीन चार प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने पास ओपन कर लेता हूँ।
ये जी बस मैं 3 4 प्रोडक्ट्स अपने पास ओपन कर लूं, ताकि वो चीज मिल जाए जो कि हम ओवरऑल डिस्कस करना चाहते हैं। सर जी। सर क्या सर मैं ये पूछ रही थी, तो क्या हम लोग या को हम लोग देख रहे थे, फिल्टर अप्लाई कर रहे थे कि जिसमें अमेजोन यू को हम डोंट खास तौर माइंड, पे हरीश, इफ यू डोंट अमेजोन। माइंड, क्या बाकी मेंबर्स आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वॉइस डिस्टॉर्शन, मुझे वॉइस में प्रॉब्लम फेस हो रहा है सुनने में। मैं 1 सेकंड अपने एंड पे भी देख सर लेता हूँ। मुझे क्लियर आ रहा है। हाँ जी। मुझे क्लियर आ रही है वॉइस। ओके मुझे एक क्लियर आ रही है अरीज की वॉइस। ओके ओके, श्योर श्योर, गिव मी जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, मैं 1 सेकंड वाईफाई स्विच। जी अरीज प्लीज, अब आप बोलिए। ओके 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 जी, अब आप प्लीज बोलें। मैंने अभी स्विच जी सर, किया। मैं पूछ रही थी कि जैसे लाइक हम लोग कीपा पे या हीलियम पे या स्काउट पे जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो उस पे हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो हम सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो अमेजोन लिस्ट ना कर रहा हो या अमेजोन सेल ना कर रहा हो, खास तौर पे हम उसको चेक बॉक्स करते हैं। तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए उस तरीके से उसको मतलब सॉर्ट आउट करना, या फिर ये जैसे हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, देन वी डोंट नो कि वो अमेजोन सेल कर रहा है, अमेजोन सेल नहीं कर रहा, हाउ मेनी परसेंटेज अमेजोन ले रहा है, अमेजोन नहीं ले रहा। ये ज्यादा बेटर, ये कंफ्यूजिंग है ये काम पहली बढ़ा बात रहा तो है। ये पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि आज आपने अपनी जॉब में से टाइम मैनेज करके ये क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसका आंसर ये है कि अगर आप कीपा को यूज करते हैं तो वहां पर एक ही ऑप्शन आ रहा होता है कि amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। जैसे यहाँ पर मैं डेटा में आता हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर में देखता हूँ, तो अल्टीमेटली इधर एक ही चीज हमें नजर आती है कि ऐसी प्रोडक्ट्स, ये देख रहे हैं कि amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। मुझे एक बात बताएं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें amazon आए फ्यू डेज के लिए या फ्यू परसेंट उसने ऑर्डर्स लिए, फ्यू परसेंट का मतलब है कि बहुत रेयर, और हम इस सिस्टम को बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर को कि यार ऐसी सारी प्रोडक्ट्स या इन ब्रांड्स को एक्सक्लूड कर दो। हम तो बहुत सी ऑप्शंस को वेस्ट कर रहे हैं यार, जिनमें स्वीट स्पॉट मौजूद है, जिनमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए स्टार्ट में जब आप लोग न्यू होते हैं तो हमें डेटाबेस डिजाइन करना होता है। एक बंदे की अप्रोच है, वो कहता है कि मैंने अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स को सेल ही नहीं करना जिनमें अमेजोन कभी भी ऑर्डर्स देता हो। हम लोगों ने बहुत रिसर्च के बाद ये फील किया कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें अमेजोन के इंप्रेशंस होते हैं फ्यू डेज के लिए, उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो अल्टीमेटली हम उनमें काम कर सकते हैं। राइट। तो जो काम मैन्युअली रिसर्च करने वाला, बस मैं एक चीज को ये वाइंड अप करता हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि समझ आई या नहीं। जब मैं इसे कर देता हूँ ना आउट ऑफ स्टॉक, तो अब कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं नजर आएगी जिसमें अमेजोन, लेकिन मैंने बताया कि हम नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी तो इसके साथ वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए ये मैन्युअली, एक सेकंड गाइस, गला पता नहीं, इसलिए होता ही है हमारे पास कि जो काम सर अब। ये बेटर नहीं है कि अगर हम लाइक हम कोई प्रोडक्ट सर्च करें एंड देन हम अभी एक फिल्टर अप्लाई करते हैं लाइक आउट ऑफ स्टॉक, कि अगर अमेजोन के पास ये आउट ऑफ स्टॉक होता है कि ऑर्डर अगर आए तो मेरे स्टोर की टूवर्ड्स आए, एस बिकॉज अमेजोन के पास है नहीं ना, फुलफिलमेंट है नहीं, तो मेरा जो स्टोर है, जो मैं FBA कर रही हूँ, मैं जो अपना सामान वहां पे पहुंचवाती हूँ अमेजोन के वेयर हाउस पे, तो उनके पास होगा ही नहीं, तो ऑर्डर मेरे पास आने के चांसेस हैं, तो देयर इज अ चांसेस कि मेरे पास ऑर्डर आ जाए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के। और अगर मैं ये दोनों फिल्टर अप्लाई कर दूं, लाइक सेलेक्ट करूं आउट ऑफ द स्टॉक और नहीं करूं आउट ऑफ द स्टॉक, तो मुझे मेरे पास फिर दोनों ऑप्शंस है ना, यानी किसी और प्रोडक्ट को लेके मैं कर सकती हूँ ऐसा ट्राई। देखिए, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी बात देखिए कि जिस प्रोडक्ट को आप इमेजिन कर रहे हैं, क्या आपने बोला कि Amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक, और अब आप ये सपोज कर रहे हैं और बिल्कुल राइट वे में कर रहे हैं कि ऑर्डर तो आपके पास या मेरे पास आना चाहिए जब Amazon नहीं है।
लेकिन ये भी तो आप साथ मेंशन करें कि क्या उसमें कोई और सेलर नहीं है साथ, अ, आपके मेरे अलावा और amazon, तीन लोग हैं ना? या आप फील करते हैं कि बस है ही, पहले उसमें amazon था और अब मैं हूं? अगर और सेलर्स मौजूद हैं, अगर आपके पास उस प्रोडक्ट में और सेलर मौजूद है, तो फिर साफ सी बात है कि ऐसा नहीं है कि amazon निकल गया तो अब सारे ऑर्डर्स मेरे पास आएंगे। अब आपके और मेरे दरमियान में ये कंपटीशन रहेगा। अगर आप प्राइस कम कर देते हैं तो आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, मैं प्राइस कम कर देता हूँ तो मुझे ज्यादा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी रेटिंग रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, मेरी रेटिंग रिव्यूज बहुत पुअर हैं, तो ऑर्डर उसे मिलेगा जिसकी रेटिंग एंड रिव्यूज वाला काम इफेक्टिव हो जाता है। हम लोग यहाँ पर एक ही वजह से ये पॉइंट जो है ना मेंशन करते हैं कि amazon shouldn't बी द ओनली सेलर, या डोमिनेंट सेलर कह लें, कि जो प्रोडक्ट आप चूज करने जा रहे हैं ना उसमें amazon डोमिनेंट सेलर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ ना कि बाउंटी, क्विक साइज, पेपर टॉवल्स, दिस वन, ये कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही। एक सेकंड गाइस। गाइस एक सेकंड प्लीज मुझे दे दें। अलीमा, मैं पूछ ही रही थी कि जैसे आउट ऑफ द स्टॉक होता है ना, अगर अमेजोन से, कि अमेजोन सेल नहीं कर रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट है तो उसके ऑर्डर्स बजाय कि अमेजोन के पास जाएं तो मेरे पास आएंगे। लेकिन अभी सर ने पॉइंट उठाया कि अगर अमेजोन तो चलो नहीं सेल कर रहा, बट अदर भी तो होंगे कॉम्पिटिटर्स, जिसे कहना चाहिए। मैं सेल कर रही हूँ, आप कर रही हैं, मैं विश कर रही हूँ, देन सर भी कर रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट को लेके तीन चार लोग और भी बैठे हुए हैं अमेजोन पे जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ऑर्डर तो तब भी जाके डाइवर्ट हो जाएगा। तो भी सर ने सवाल उठाया कि जी आप थोड़े से जो है ना वो प्राइसेस को ऊपर नीचे चेंज कर लें। तो मुझे भी याद आ रहा है कि जी आई थिंक स्काउट में हमारे पास ऑप्शन था कि हम उसको ऑटो पे भी डाल सकते हैं, और वो ऊपर नीचे अगर किसी का होगा तो हमारा जो है ना वो कपल सेंट्स या कपल डॉलर से जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है प्रोडक्ट, ताकि वो ऑर्डर्स मतलब अट्रैक्ट कर सके ना। मुझे जहां तक याद पड़ा, आई थिंक स्काउट में ये ऑप्शन था। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल से सर जो amazon का ऑन ब्रांड है हम वो नहीं कर सकते ना सेल। ये मैंने क्वेश्चन पूछना है अभी सर से। आई थिंक मैं आई भूल थिंक गई वो हूँ। आई थिंक वो लोग आई रियली डोंट नो, मेरा ख्याल है हम लोग जो काम मतलब सीख रहे हैं फिलहाल, एक तो ब्रांड्स पे हमें काम नहीं करना जो हाई फाई ब्रांड्स हैं, रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। और जो दूसरे ब्रांड्स हैं जो कि आप इजीली हंटिंग कर सकते हैं और इजीली उन्हें लिस्ट में लगा सकते हैं कि वो सेल आउट हो सके, तो उस पे काम करना है। मेरा क्वेश्चन सोर्सिंग से रिलेटेड भी है कि सोर्सिंग मकसद वो जो इसका पूरा प्रोसेस है, हाउ वुड हम्म। हाउ वुड वी डू दैट, यानी लेकिन अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं ना कि प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं। अब वही समझ लो कि बाउंटी का प्रोडक्ट सर के पास है, लाइक सर चाइना में बैठे हैं, फॉर हम्म। इंस्टेंस सर चाइना में है और हमें इनसे कांटेक्ट करना है। तो हम इन्हें कैसे कांटेक्ट करें कि यू नो व्हाट, हमें ये 10 यूनिट्स चाहिए और हमें अमेजोन के वेयर हाउस में, आप वहां से अपनी घर से जहां से भी आप बना रहे हैं वहां से अमेजोन के इस वेयर हाउस में भेज दें। तो ये जो थ्रू आउट प्रोसेस है ना, ये मुझे कंफ्यूज करता है। ये ये अभी, कैसे हाँ हम वहां पॉसिबल है? तक पहुंचे नहीं है। सर अभी ने वहां नहीं कहा था पहुंचे वो नहीं। हमें बताएंगे कि कैसे करना है, अभी हम ओके, वहां तक पहुंचे नहीं है। तो हमें गाइज ये तो बहुत अच्छी सोर्सिंग, बात है। आज तो आप वेलकम लोगों बैक का सर। ये वाला सिनेरियो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपस में एक जेनेरिक डिस्कशन वाला सीन भी चल रहा है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों की वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन को डिस्टर्ब किया। मुझे ये रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो एक बहुत ही जबरदस्त है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बॉदर कर रहा है,
मैं उस चीज को रिजॉल्व करने की ट्राई। अलीमा आप। सर एक्चुअली अभी जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे सब कुछ, तो अरीज ये कह रही है कि अभी हम सिर्फ हंटिंग की कर रहे हैं, तो आगे का जो एंड तक का जो प्रोसीजर है कि सोर्स कैसे करना है हमने, कैसे उनसे लेने हैं प्रोडक्ट्स, कैसे लेने हैं, यूनिट्स कैसे बाय करने हैं, वो सारे वो उसका हमारा क्या होगा, कब तक जाएगा, मतलब हंटिंग के बाद वो हम लोग कब तक उस तक पहुंच सकेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात है कि उसका आंसर ये है कि वो हमारे आने वाले सेशंस में इन्वॉल्व है, वो हम सारी चीजें करेंगे। अब इस प्रोसीजर को आप लोगों ने समझना है और जस्टिफाई करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जस्ट ओनली ऑन जान छुड़ाओ सिस्टम तो हम नहीं कर सकते ना, पैसा लगाना है। अब कोई भी काम है, जैसे हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है ना, इस मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने काम ये किया, इधर आप आए और यहाँ पर आके आपने सबसे पहला काम स्टार्ट कर दिया, रिसर्च। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिचुएशन क्या हुई कि बहुत ज्यादा एक रॉ डेटा आ गया। आप लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू चीजों को एनालाइज किया। अब इस रॉ डेटा में हमारे पास, मैं ज्यादा नहीं तो मैं कह देता हूँ कि हंड्रेड्स, अराउंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ब्रांड्स होंगे या उसमें प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। अब यहाँ से ये नहीं पता कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट अच्छी है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसे हम एज इट इज जाने देंगे। सिंपल सी बात है, उसमें हम काम ही नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि थोड़ी सी आपने रिफाइनिंग करनी। रिफाइनिंग करने का पर्पज है कि आप प्रोडक्ट को एनालाइज करें यार। एनालाइज करने के बाद जो आपके पास सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स आएंगे, अब मैं इन प्रोडक्ट्स का क्या काम करूं, ठीक है, इन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को मैं दोनों अप्रोचेस के साथ ना आप लोगों को जस्टिफाई करूंगा कि एक अप्रोच तो ये कि आपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया और अब अल्टीमेटली आपको पता है कि मैं इन प्रोडक्ट्स के लिए करूंगा क्या। साफ सी बात है कि अब आपका काम अप्रूवल्स की साइड पर जाता है, या जिसको आप सोर्सिंग का नाम बोलते हैं उसकी साइड पर हमारे पास ये वाला स्टेप जा रहा है। सोर्सिंग या अप्रूवल कहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब देखें, पहली अप्रोच तो ये थी कि आपने रिसर्च किया, इतने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स में प्रोडक्ट्स हैं, हर बंदे की अपनी एक कैपेबिलिटी है, उसका माइंडसेट है, जिस तरह वो काम करता है। अब वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या काम करते हैं कि सारी प्रोडक्ट्स के लिए उन सारे ब्रांड्स को रीच आउट करेंगे। भाई उनमें से तो ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया के को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट्स को तो फॉरन से पहले इग्नोर करना चाहेंगे ना। दैट्स वाई कि हम लोगों ने एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर बनाया हुआ है, रिसर्च करेंगे। फिर ये जो एनालिसिस की आज मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी आपने रिसर्च की है, चाहे हीलियम 10 से, कीपा से, स्मार्ट स्काउट से, उन प्रोडक्ट्स को आप टाइम लगा के देखें यार कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल डन हो रही हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज हमारी होगी कि उन प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेज फाइंड आउट किए जाएं, उनके ब्रांड्स फाइंड आउट किए जाएं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट किए जाएं। आज की इस डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली अगला हमारा वही तो स्टार्ट हो रहा है। अब एक अप्रोच है कि आपने डेटा निकाला, रिफाइन किया और आगे उनको रीच आउट करना शुरू कर दिया। दूसरी अप्रोच ये है कि आप डेटा निकाल रहे हैं और आप विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनालाइज किए जितनी प्रोडक्ट्स थी सारों के ब्रांड्स को रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। जब ब्रांड से अप्रूवल मिलती है आप कहते हैं इतनी मेहनत की, इसमें से तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो मेरे क्राइटेरिया को फॉलो अप नहीं करें। तो दोनों अप्रोचेस का आइडिया हो गया कि मैं, आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे, क्या मैं उसी बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसी का आंसर कर रहा हूँ, या अभी स्टिल उसमें कंफ्यूजन नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल। है? लग नहीं रहा जिस तरह से आप लोगों ने आपने रिस्पॉन्ड सर किया। सिर्फ ये बता दें कि हमारे सेशंस खत्म अगर हो जाएंगे, और हम लोग क्योंकि जैसे क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हम अभी भी काफी पीछे हैं, तो हम आगे जा सकते हैं ना, कंप्लीट तो कर सकते हैं। मे बी दैट दैट इज द रीजन कि वो हम लोग फुलफिल तो कर लेंगे तब तक। आप रिकॉर्डिंग की अच्छा, बात कर एक रहे हैं कि बात अभी आप मुझे बता। रिकॉर्डिंग में बैक में हैं अभी?
नहीं सर, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सोर्सिंग सीखेंगे एंड तक, जब हमने स्टार्ट करनी है सेलिंग, तो आई थिंक हमारी 4 क्लासेस रह गई है ना अब। तो हाँ मे बी उस क्लास। सेंस में कि अच्छा, मैं उसके समझ, बाद ही फिर हमें। मुझे एक बात बताएं, हाँ, हमारी क्लासेस रह अब जाए अरीज क्या बोल 4, रहे हमारी क्लासेस रह जाए 5, हमने तो कंटेंट कवर करके जान छोड़नी है ना एक दूसरे की, या हम उस टाइम पर एक दूसरे को हैं? बहुत क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस से करेंगे। इतने पूछते हैं सर, सो वी नीड टू बी क्लियर, इसलिए भी मे बी है कि नो हम सारा प्रॉब्लम, कंप्लीट कर लेंगे। मैं वही तो कह रहा ठीक हूँ है, ना, आप और चार बाद में क्लासेस भी आप भूल हेल्प जाए, करेंगे। आप 4 ठीक क्लासेस है। भूल जाएं, ये 5 क्लासेस हों, ये 8 क्लासेस हों, मैंने तो अपना कंटेंट कवर करना है ना। मैं तो 4 क्लासेस को सोच ओ, भी नहीं रहा हूँ कि हमारी 4 क्लासेस पढ़ी, मेरे सामने मेरा कंटेंट है जो कि मुझे कवर करना है। एक तो ऑफिशियली तौर पे ओ, उन्होंने जो अनाउंस किया हुआ था कि इतनी क्लासेस होंगी, मैं उसको बॉदर भी नहीं कर, अगर वो वाली चीज अच्छा होती ना अच्छा, तो फिर तो ठीक मैं है। स्पीड लगा रहा होता ना कि अच्छा यार आज की डिस्कशन में तो फिर इतना सा काम हुआ है, मुझे तो ये गिवन टाइम में करना है, वो मेरी अपनी हेडेक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट? सही हो क्या? राइट राइट। वो तो आंसर इधर जी जी, निकल आया, थैंक आप यू। 3 सर क्लासेस सोच रहे हैं, वो मैं तो उस चीज को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे कंटेंट कब कितना डिलीवर करना है। वो 4 क्लासेस ऊपर हो जाएं, वो 3 क्लासेस ऊपर हो, कुछ भी हो, वो मुझे ओवरऑल आगे देखना। सर एक बात मुझे पूछनी थी, यानी जो हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म है, लाइक कीपा हो गया, स्काउट हो गया और हीलियम हो गया, तो क्या इन तीनों को यूज करने से डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया सर्च करने के बाद आता है, या फिर सेम ही प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होंगी? मतलब तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करने का कोई बेनिफिट होना चाहिए, या फिर हम किसी एक पे भी काम करेंगे तो भी काम चल रहा होगा? देखिए बात यह है कि मैं, हर इंसान सारे ही इंसान है, सारों में ही ब्रेन अल्लाह ने रखा है ना, वो उसी तरह से सोच सकते हैं कुछ भी, लेकिन एज अ कॉमन मैन, या मैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कहूंगा कि हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट है। जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये कुछ भी उसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर, इनका फंक्शन एक ही जैसा है कि आपको या मुझे होलसेल या रीसेल केवल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके देनी है, लेकिन इनकी प्रोग्रामिंग बैक एंड से डिफरेंट है। इनका जो वे ऑफ ओवरऑल डिलीवरेंस है या डेटा को फेच करने का प्रोसीजर है, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। कुछ चीजें हैं जो कि ओवरलैप कर सकती हैं, अदरवाइज सारी यूनिकनेस वाला स्टफ होगा जो स्मार्ट स्काउट निकाल रहा है। हो सकता है कीपा में वो सारे रिजल्ट्स ना मिले, कुछ चीजें हमें वो एज इट इज शो। तो इन शॉर्ट, जैसे आप मुझे कोई, पर्सनली तो हाँ, आता, हीलियम फिर इजी लगा, स्काउट मुझे लगा कि हाँ नहीं बेटर है, थोड़ा सेल्फ ऑटो पर भी है वो, कि हम्म, प्राइस वगैरह के लिहाज से आप उसको डाल दें तो आप उसमें प्राइसिंग भी कर सकते हैं। पर मुझे कीपा जो है ना, उसने मुझे बहुत अनोइंग किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कीपा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कीपा के ऊपर आप लोगों को फिर एक सेशन भी रख लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कीपा आपने डैशबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस किया है? कीपा की डैशबोर्ड पे आपने फिल्टर्स अप्लाई करके किया है काम? कीपा अच्छा की अपनी वेबसाइट पे कह रहे हैं जी सर, जी या जी, सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन? नहीं नहीं नहीं, ये जैसे मेरे पास ये कीपा, ये देखिए ना मेरे पास ये ओपन, अरे यार कहाँ चला गया, मैंने कुछ और निकाला, ये मतलब कीपा लॉग इन जिसके ऊपर अभी हम रिसर्च कर रहे थे। ये देखिए ये कीपा, अच्छा, ये हाँ वाला, ये यही वाला। इस पे आपने प्रैक्टिस किया? इसमें जरा कैटेगरी बहुत डिटेल में जाके आती है ना, उसके बाद उसको एनालाइज करना ज्यादा ज्यादा वास्ट टाइप है, मे बी इसलिए कह रही मैं, हूँ। अच्छा मेरी ना अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है जो कि क्वेश्चन से मैंने ओवरऑल नोटिस किया, आई थिंक सो, आप सारे मेंबर्स ने या आप में से बहुत से मेंबर्स ने हीलियम 10 और स्मार्ट स्काउट को ट्राई किया, क्योंकि वो इजीली लॉग इन हो सकता है, वो इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके वेरिएंट को आप यूज कर सकते हैं। जब आप लोगों ने उसके डैशबोर्ड के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई किए, तो आप इजी रिलैक्स हो गए। किसी को स्मार्ट स्काउट अच्छा लगा होगा, किसी को हीलियम 10। कीपा इस वजह से यहाँ पर इसके फिल्टर्स ही फिल्टर्स हैं, और आप लोगों ने जस्ट उसकी वीडियो सुनी है या रिकॉर्डिंग सुनी है या लाइव आपने सेशन में बैठ के प्रैक्टिस की, जब तक आप इसकी ओवरऑल प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं,
मेरा ख्याल है कि फिर वो थोड़ा सा बॉदर कर रहा होता है, राइट? सो इन शॉर्ट अब मैं ये कहूंगा कि इट्स अप टू यू। आप स्मार्ट स्काउट के थ्रू आ जाएं, आप हीलियम 10 के थ्रू आ जाएं, मुझे बोलेंगे ना कि भाई हमें कीपा के ऊपर दोबारा कोई सेशन करना है या आगे जाके सेशन करना है, मैं वो भी कर दूंगा। और एक बात एडिशनली तौर पे ऐड करूंगा, ये जितना काम है A to Z, अगर डिलीवर नहीं हम कर रहे या मैं उसमें पूरा वो डिलीवर नहीं कर रहा हूँ कि रिसर्च के बाद मैं बोलूँ कि भाई अब तो 2 सेशन रह गए, वो पूछ लो जो आपने पूछना है, या ये कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, वो तो एक अनफेयर है ना, वो तो जस्टिफाइबल चीज नहीं है। वो मेरी हेडेक है कि मैं सेशंस ऊपर लेके चला जाऊंगा, इसलिए जान छुड़ाओ। मैं वर्ड ही इस लिए बोलता हूँ कि यार मैं इन चीजों पे फॉलो अप नहीं कर रहा होता हूँ कि बस ठीक है, माइंड अप करें एंड सो ऑन। अच्छा, अभी तक जो हमारी Q&A की डिस्कशन हो रही थी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ आपका पेंडिंग है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। कोई भी ऐसी बात जो टूल्स के रेलेवेंट है, आज की डिस्कशन के रेलेवेंट है, मुझे आप प्लीज बताएंगे। सर मैंने ये पूछना था कि इतने सारे टूल्स हैं तो जाहिर है हम सारे तो परचेज कर नहीं सकते, तो कोई जो ज्यादा जरूरी है वो आप बता दें ताकि हम सिर्फ एक ही लेके तो उसी पे काम कर लें। देखिए, अब मैं हमने मल्टीपल टूल्स को गो थ्रू करने का पर्पस ये होता है कि आइडिया हो जाए। हर बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, जो आपको अच्छा लगता है। स्मार्ट स्काउट भी बहुत अच्छा है, उस पे हम काम कर सकते हैं। फ्री भी वो यूज हो सकता है, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, तो जितने पैसे आप बचा सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाले वो बचा लें, आप लोग स्मार्ट स्काउट पे आ जाए। कीपा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब 19 यूरोज का है, और आप लोग अगर मिल के लेते हैं तो फिर जाके 400 400 500 500 का आना है, बल्कि फिर भी ज्यादा ही लग जाने, फिफ्टी तो सेवन हंड्रेड उसमें के भी आप अराउंड कह बन रहे जाते। थे कि वो सस्पेंड हो जाता है, 2 3 यूज नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन उसका अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं ना, कि देखें जैसे मेरे टीम मेंबर्स में से रात में कोई भी एक मेंबर इस सिस्टम को अगर यूज करता है या इस सॉफ्टवेयर को, तो मैं यूज ही नहीं उस टाइम पे कर रहा होता हूँ। जब मेरे पास ये लॉग इन आती है तो मैं जी सर, लेकिन उन सारों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर मेरे इंडिविजुअल के पास ये सॉफ्टवेयर है। जब सारे लोग एट द सेम टाइम इसे लॉग इन कर रहे होंगे, कोई यूएसए में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई गुजरांवाला, कोई गजू माता में, फिर इस सॉफ्टवेयर के सस्पेंड होने के जी चांस। क्लियर जी होगी बात? सर, टाइमिंग का तो इशू है, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो इसलिए तो वो तो फिर मुश्किल ही होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, या तो फिर डिसाइडेड हो ना कि इतने आवर्स मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप ना करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी तो चीज होती है ना, अगर बंदा उसको मैनेज करना चाहे। कीपा मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि हाउस वाइफ के लिए तो आपको पता है जब टाइम मिलेगा तो ही वो करेगी ना, इसलिए जी टाइम जी, मैनेजमेंट तो नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ सकता हूँ। बस आप लोग स्मार्ट स्काउट के थ्रू कर लें, वो वो भी सही। कंफ्यूजन तो बस सर ये एक ज्यादा है, हाँ जी, कंफ्यूजन बस यही है कि अब टीम का आपने बता दी है तो उसमें भी कंफ्यूज हो रही है कि कौन सा लें, किसी में स्मार्ट कोई चीज अच्छी है किसी में कोई चीज अच्छी स्मार्ट स्काउट, उसमें सारे फीचर्स। स्मार्ट है। तो ठीक है सर। कीपा में नहीं है सारे ठीक फंक्शंस है। है, मुझे लगा था कीपा ज्यादा डिटेल्ड है। अच्छा, अब कीपा, मैंने बोला था इज द बाइबल ऑफ होलसेल। अब आप लोग देखें कि मैं कीपा क्यों नहीं, अभी इसका सॉरी आंसर सर। जस्ट फ्यू वही मिनट्स ना। पहले दिया। अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले ये वाला वर्ड बोला है कि ये पेड वाला है, 5700 जी। PKR में बनता है, 19 यूरोज बनता है। और मेरी वो अप्रोच नहीं है कि मैं बोल दूं कि यार यही चीज लेनी है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो सकता है, स्मार्ट स्काउट है। अब आप लोगों के लिए इंडिविजुअली, ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग बात है ना कि सारे लोग एक ये सॉफ्टवेयर परचेज कर ले, किस खुशी में कर ले। अगर आप मिल के इस सॉफ्टवेयर को लेते हैं, 4 5 मेंबर या 6 मेंबर्स जो हैं, 6 मेंबर्स होंगे तो कोई 800 900 रुपीज ईच पर्सन आएंगे, और आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करें। क्योंकि जो एनालिसिस वाला काम इन डिटेल या डेप्थ में कीपा प्रोवाइड करता है, वो हमें स्मार्ट स्काउट नहीं देता। जैसे मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ अगर, तो ये वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है, ये स्मार्ट स्काउट में नहीं है। तीनों में से जो बेस्ट है वो हमारे पास कीपा है।
और ये तीनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिस बंदे का जो दिल करे वो यूज कर ले। मैं कीपा का एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पेड वर्जन में है, दूसरे दोनों इफेक्टिव हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो कॉमन ऑब्जर्वेशन से भी हमें आइडिया हो रहा है कि यार ये जो ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं, ये एनालिसिस वाले, ये शायद इतने इफेक्टिव नहीं है बाकी दोनों में, स्मार्ट स्काउट में या हीलियम 10 में। जैसे अब यहाँ पर देखिए ना, Amazon आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे पता चल रहा है कि ऐसी प्रोडक्ट से तो मुझे दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो Amazon कॉन्सिस्टेंटली आ रहा है। यहाँ पर भी मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ तो इसकी सिचुएशन क्या है, इस प्रोडक्ट में भी Amazon कॉन्सिस्टेंटली ऑरेंज कलर की जो लाइन आ रही। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनमें Amazon की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गैप आ जाएगा, मीन्स के ब्रेक हो रहा होगा, कुछ भी ऐसा स्टफ। यहाँ पर ये देखा, अब ये देखें, तो ये सारा काम आपके पास कीपा कर रहा है। अब मैंने बता दिया कि अगर मुझे यूज करना हो तो मैं तो सब्सक्रिप्शन मेनली अपनी कीपा की एक्टिव रखता हूँ, और इसके साथ साथ मेरा माइंडसेट होता है कि आप लोगों को वो चीज सजेस्ट कर दूं जो आप मैनेज कर सकते हो किसी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? अब अगर कोई बॉदरिंग सिचुएशन है तो मुझे बताएं। ये देखें, नो सर, दैट्स क्लियर। ये अभी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन आ रही, अगस्त 2024, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का इस कार्ड के थ्रू नहीं हुआ होगा, मार्च 3 को ये वाला दोबारा से हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे ना तो मेनली कीपा की चल रही है। कितने हैं? €19। डन। अच्छा, अब इसमें से हमारे जी पास सर। कोई और क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो? नो सर, टूल्स के बारे में तो क्लियर हो गया क्या है, जो सूटेबल लग और रहा है वो कोई ले लो। क्वेश्चन? अरीज, आप प्लीज बता दें। मिस अलीमा, मिस मैविश, मिस नैना डार। मुझे याद एक स्मार्ट स्काउट को हम लोग सीख रहे थे। आपने बोला कि अगर हम इसी पे काम करें तो $7 से $8 इस पे इसी पे सिर्फ बना सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? $7,000 मैंने बोला मार्क्स था का कि मिलता है क्या? मैंने ब्रांड की ओवरऑल बात की हाँ। थी कि अगर आप लोग इस एक ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका हम्म। जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है एक ब्रांड से पर मंथ का, वो इतना $8,000 से $9,000 बन सकता है। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी? यानी ऐसा एज अ सेलर, लाइक एज अ सेलर, लाइक एज अ नॉट द सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, राइट? नो नो, एज अ सेलर, एज अ एज अ सेलर। सेलर। एज अ सेलर। और इन्वेस्टमेंट उसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी? अराउंड 25 to 30,000। सही। अच्छा, अमेजोन पे कुछ इन लोगों ने आई थिंक रिसेंटली लॉन्च किया है, जो मैं देख रही थी सेलर अकाउंट की डिटेल्स में जाके, कि रिस्ट्रिक्टेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ यूएस सिटीजन को अलाउ किया हुआ है इन लोगों ने, कि वही सिर्फ सेल कर सकते हैं और कोई सेल नहीं कर सकता। अगर उस पे काम करना हो तो वो कैसे किया जाएगा काम? असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों ने लास्ट 2.5 years में इतने ब्लंडर्स किए हैं कि ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, मींस के चीप वे में, वॉलमार्ट हम्म। से उठाया, सैम्स क्लब से उठाया, होम डिपो और इस तरह के जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं वहां से रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट, रीजनेबल क्या, बहुत फ्री में मिल जाती है ना, और उसको महंगे हिसाब से हम्म। आप अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। तो लोगों की ऐसे। 2020 की बात है, ये 21 में 40,000 अकाउंट्स सुनने को मिले थे कि इतने अकाउंट सस्पेंड हुए। 40,000 अकाउंट सस्पेंड हम्म। होने का मतलब है उसके बाद अमेजोन ने थोड़ी सी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर, कि लाइक अब पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर जो बना हुआ अकाउंट है उसमें आप ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। सेल करने का प्रोसीजर ये होगा कि आप अपनी सेल हिस्ट्री डेवलप करेंगे, रेटिंग्स रिव्यूज बनाएंगे। एटलीस्ट मैंने देखा है कि पाकिस्तानी अकाउंट जिनकी सेल $5,000 से अबव हुई है, फिर अमेजोन ऐसी प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करने के लिए अनगेट करना स्टार्ट कर देती। सही हो गया?
तो उसका सॉल्यूशन, नंबर वन, सेल हिस्ट्री। सही। नंबर टू, एक है फ्यूनल गुरु या फनल गुरु है यूएसए में, हम उनसे बात करते होते हैं। हम्म। और वो चार्ज करते हैं amazon से, आपकी जो कैटेगरी है जो आपको अलाउ नहीं किया जा रहा उसको अनगेट करवा देते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप काम करना चाहते हैं उसको वो अनगेट कर सकते हैं। हम्म। लाइक आई नो द प्रोडक्ट्स दैट आई एम सीकिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो कनाडा में होती है, और वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसका उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल चेंज है। और यानी जो सॉयल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी डिपार्टमेंट चेंज है, तो इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि सिर्फ यूएस सिटीजन बेच सकते हैं, उन्हें कोई और नहीं बेचेगा। तो आप यहीं यूएस ही सिटीजन? मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहीं ही फिर से बोलिएगा सर। मैंने कहा आप यूएस सिटीजन है? जी। बस फिर तो आपके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप स्टार्ट करें। प्रॉब्लम तो पाकिस्तानियों को होते हैं अच्छे खासे, राइट? यही नहीं ना पता मुझे कि मैंने उनको अप्रोच कैसे करना है। क्या करना है? मुझे उन्हें अप्रोच अभी कैसे करना सीखना है है यही हमने, नहीं तो मैं वो आने वाले सेशन में, जल्दी अभी जल्दी सीखना हमारा है। आज तो हमारी जो है ना वो Q&A के ऊपर डिस्कशन होगी ना ज्यादा। अभी कुछ हमारा इसमें से सही है। डेटा रहता है, ये जो आप देख रहे हैं ना। अब ये जी। प्रॉब्लम नहीं कह लें कि एक चीज का स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल वे होता है कि आज ये जो Q&A हुए उससे आप लोगों की बहुत सी एम्बिग्युइटीज क्लियर हुई, कंफ्यूजन जो पेंडिंग चल रही थी। वो मेरे नोटिस में तो नहीं था, लेकिन जब आप लोगों ने बताया है, मैंने ट्राई किया कि जस्टिफाई करूं। अब आज की डिस्कशन के बाद इस शीट का मतलब ये नहीं कि ये क्लोज होगी, मैं इसे फिनिश करूं। इसको मैं थोड़ा सा पेस के साथ लेकर चलूंगा ताकि ये वाला सिनेरियो जो है वो हमारे पास एज इट इज डन हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, साथ ही मैं कल ही कोशिश करूंगा कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं उनको रीच आउट कैसे करें। ओके, आप लोगों को गाइड करता हूँ। और कोई क्वेश्चन, कोई बॉदरिंग सिचुएशन? सर क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि हम साथ साथ जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं तो फिर पॉसिबिलिटी और क्वेश्चंस आते जाएंगे क्लियर करने के लिए, बट थैंक यू अभी तक के लिए जो थे नो डाउट्स वो क्लियर हो प्रॉब्लम, गए हैं अच्छी बात है। फ्रॉम माय साइड। ओके, बेस्ट बेस्ट हो गया। और बाकी मेंबर्स का भी इसी तरह से सीन है, कोई इसमें बॉदरिंग सिचुएशन तो नहीं? मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि ये तो एक ट्रेडिशनल वे हुआ ना कि आपका आओ और स्टार्ट हो जाओ और वाइंड अप करके चले जाओ। नो नो, आप लोग जितना पूछेंगे मैं इंशाल्लाह ताला उतना ही कोशिश करूंगा रिस्पॉन्ड करूं। और कल हम इस शीट को वाइंड अप करते हैं। ये जो एनालिसिस वाली है, देखें गाइस, बात पता है क्या है, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से लेके लेके आनी। आप इस बात को रियलाइज करें कि जो प्रोडक्ट आपने डन कर ली है, अगर आपने उसे प्रॉपर वे में इवेल्युएट ही नहीं किया, और अब आप उसके ऊपर कोई $5,000 या चलें $1,000 की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और बाद में पता चलता है इसमें तो इतने वाले ब्लंडर्स थे, फिर तो लाइफ चिल होगी ना। इसलिए जिन प्रोडक्ट्स को सेल करना है पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि 10,000 प्रोडक्ट रिसर्च किए, उनमें से ये हमारे पास 40, सपोज कर रहा हूँ 40 ऐसे प्रोडक्ट्स निकले जो हमारी ऑब्जर्वेशन रिसर्च के अकॉर्डिंगली बेस्ट है, हमें इनकी अप्रूवल लेनी है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम 10,000 प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स को रीच आउट करना शुरू कर, थोड़ी सी एफर्ट तो पुट करनी पड़ती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज के रेलेवेंट हो, आप लोगों का कुलीग हो, आप लोगों का भाई हो, एंड आप किसी भी बात पे डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे कि यार ये पूछा था या हमें कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिला।
क्लियर हो गया? कल के सेशन में इंशाल्लाह ताला जी मिलते सर, हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। और कल के सेशन में मैं एक ना, बल्कि आज ही मैं बताता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर